वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़रीन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इबारत ख़्वानी टॉपिक पढ़ाया था। उसकी मैंने 2-3 वीडियो डाली हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। उसमें मैंने उसकी किस्में, उसकी अहमियत, उसके फ़ायदे, उसका मतलब ये सब पढ़ा दिया था। उसी टॉपिक का एक लास्ट पॉइंट रह गया है, वो है इब्तिदाई दर्जात में बुलंद ख़्वानी की अहमियत। ये उस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं आपको एक नया टॉपिक लाऊँगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं इतना पढ़ाना चाहती हूँ कि जो भी कोई सवाल आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड, तो आप उसका आसानी से जवाब दे दें एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इब्तिदाई दर्जात में बुलंद ख़्वानी की अहमियत। इब्तिदाई मतलब होता है शुरुआत की क्लासेस में बुलंद ख़्वानी की एक बड़ी अहमियत है। अगर आपको बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ सही करना है तो आपको उसे इब्तिदाई दर्जात से ही उसका तलफ़्फ़ुज़ उसका दुरुस्त करना चाहिए। इब्तिदाई दर्जात में बुलंद ख़्वानी पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस मंजिल पर बच्चा ज़बान सीखता है, उसको सही तलफ़्फ़ुज़ करने में परेशानी आती है, इसलिए उसके पढ़ने के ढंग को बेहतर से बेहतर बनाने और उसके तलफ़्फ़ुज़ को सही करने के लिए बुलंद ख़्वानी ज़रूरी है। और ये उस्ताद का फ़र्ज़ है कि वो बुलंद ख़्वानी की तरकीबों और बारीकियों पर नज़र रखते हुए बच्चे के पढ़ने पर तवज्जो दें। खुद भी वो बच्चे से शाइस्ता ज़बान और सही तलफ़्फ़ुज़ में बात करें। उसके बाद जो टॉपिक है वो है इनफ़रादी बुलंद ख़्वानी। इनफ़रादी मतलब होता है इंडिविजुअल। बुलंद ख़्वानी का मतलब तो आप लोग को पता है। तेज़ तेज़ से जब कोई इबारत पढ़ी जाती है तो उसे बुलंद ख़्वानी कहते हैं। मौलमा के पढ़ने के बाद बच्चा अपने तौर पर जब किसी सबक को पढ़ते हैं तो उसे इनफ़रादी बुलंद ख़्वानी कहते हैं। पहले मौलमा बच्चों के सामने खुद आवाज़ बुलंद पढ़ कर सुनाता है। उसके बाद एक लड़का उस सबक को बेहतरीन अंदाज में पढ़ता है। पढ़ते हुए बच्चे के तलफ़्फ़ुज़ पर ज़रूर तवज्जो देना चाहिए, लेकिन गलत तलफ़्फ़ुज़ के लिए नीचे में निहायत एहतियात से टोकना चाहिए। मतलब उसे उसी वक्त गुस्सा के नहीं बताना चाहिए कि तुम गलत पढ़ रहे हो, बल्कि उसे बड़ी निहायत बहुत ही दबी हुई अंदाज में उसको बताना चाहिए बेहतर से। उसके बाद ये लिखा है मैंने, बेहतर है कि बच्चा जब पढ़ चुके तब उसकी गलतियों को सुधारना चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट है वो है जमाती बुलंद ख़्वानी। जमाती मतलब होता है ग्रुप, इनफ़रादी मतलब होता है इंडिविजुअल और जमाती मतलब होता है ग्रुप। छोटी जमातों में जमाती बुलंद ख़्वानी बहुत ही मुफीद है। जमाती बुलंद ख़्वानी में एक से ज़्यादा तुलबा इल्म एक साथ पढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बच्चा पढ़ते समय शर्माता है, झिझकता है, तो उसकी झिझक दूर हो जाती है। जमाती बुलंद ख़्वानी के वक्त मौलमा को दर्ज झेल बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए। बच्चे के तलफ़्फ़ुज़ पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। जमाती बुलंद ख़्वानी छोटी जमातों में ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। 30-40 बच्चे एक साथ ना पढ़ें, बल्कि 4-5 का ग्रुप बने। उसके बाद बच्चों को एक साथ पढ़वाना चाहिए। जमाती बुलंद ख़्वानी नज़्म में जब हम लोग नज़्म पढ़ते तो उस वक्त जमाती बुलंद ख़्वानी में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद एक नया टॉपिक लाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें।